हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे थे और उसके पहले हमने एक वीडियो लेक्चर बना चुके थे जिसमें हमने ये बात करी थी कि जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, बीएमओ, एबीएमओ और एनबीएमओ की स्टेबिलिटी कैसे कैसे होती है और कब कब इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और कब कब इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है। ये लेक्चर हम पहले कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। एमओटी थ्योरी में आज हम जो बातें करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि एक्चुअली में एमओटी थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो कंडीशन लेंगे, एक होगा अप टू नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन वाला केस, एक होगा आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन। ये दो केस लेंगे हम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्हीं दो के रेफरेंस में देखेंगे। क्लियर? एक ये कंडीशन लेंगे, एक ये कंडीशन लेंगे। क्लियर? अब समझो यहां की सिचुएशन समझना। अप टू नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन मतलब 14th इलेक्ट्रॉन तक। क्लियर? और ये ग्रेटर देन 14th इलेक्ट्रॉन से आगे की। क्लियर? अब समझो क्या सिचुएशन है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो भरा जाएगा सिग्मा 1s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा स्टार 1s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा 2s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा स्टार 2s में। क्लियर? ये तो सेम वहां भी रहेंगे। अब समझो यहां क्या होगा, देखो अब यहां भरा जाएगा इस कंडीशन में, ये होगा पाई 2px, पाई 2py, ये सिग्मा 2pz, ये कंडीशन आएगी। और फिर वहां भरा जाएगा, ये सिचुएशन रहेगी आपके पास कि ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz, ये ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। उसके बाद सिग्मा 2pz में, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz में। यहां का केस क्या होगा, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें, सिग्मा 1s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा स्टार 1s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा 2s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा स्टार 2s में। अब देखो सेम है यहां तक, तो दोनों का सेम रहता है। अब होगा क्या, चेंज करना है आपको। और चेंज क्या करना है, देखो बोर्ड पर क्या चेंज करना है, ये आपको सिग्मा 2pz नीचे ले आना है और ये वापस पाई 2px, ये पाई 2py, बाकी सब सेम, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो चेंज कहां करना है उसको समझो। चेंज ये करना है, केवल इस फिगर में चेंज करना है आपको, इस वाले फिगर में आपको चेंज करना है। ये देखो दोनों में डिफरेंस में बता रहा हूं, ये फिगर आपको चेंज करना है। क्लियर? एक्चुअली में क्या होता है, अब देखो ये सिग्मा 2pz जो है ये कहां आ गया है, नीचे आ गया है। दोनों में डिफरेंस देखो, ये दोनों में डिफरेंस है, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस का कारण क्या है, ये इसका रीजन क्या है, इसको मैं यहीं पर नोट करा रहा हूं कि इसका रीजन क्या होता है। क्लियर? तो इसका रीजन है sp मिक्सिंग। बोलो क्या होता है, sp मिक्सिंग, ये इसका रीजन होता है। तो ध्यान रखना कि ये जो एनर्जी में चेंजेज हुआ है, सिग्मा 2pz1 नीचे आ गया, उसका रीजन क्या होता है, sp मिक्सिंग होता है। क्लियर? एक्चुअली में क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, आप बोर्ड पर देखें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्लियर? देखो समझो, ये अप टू नाइट्रोजन, ये जो मैं कह रहा हूं ना अप टू नाइट्रोजन, तो इसके केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन तक के लिए, नाइट्रोजन तक के लिए सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz के मध्य का ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है
इसलिए सिग्मा 2s द्वारा सिग्मा 2pz को प्रतिकर्षित किया जाता है, अतः सिग्मा 2pz उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। ये रीजन है, देखो ये रीजन है, इसी को कहते हैं एसपी मिक्सिंग। ये जो घटना लिखी है मैंने पूरी, यह प्रोसेस एसपी मिक्सिंग कहलाती है। ये ध्यान में रखना कि नाइट्रोजन तक के लिए जितने भी एटम हैं उनमें ये सिग्मा 2s, ये है सिग्मा, ये है आपका 2s, ये है आपका 1s और ये है आपके 2p। क्लियर? तो देखो क्या कंडीशन है कि नाइट्रोजन तक के लिए जो सिग्मा 2s है और जो सिग्मा 2pz है, इनके बीच का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, अतः वहां क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है और सिग्मा 2pz कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। क्लियर? यहां की सिचुएशन क्या है उस चीज को समझो। आफ्टर नाइट्रोजन का केस क्या होता है, ये आफ्टर नाइट्रोजन का केस क्या है कि नाइट्रोजन के बाद वाले एटम्स के लिए सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz के मध्य का ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, अतः सिग्मा 2s सिग्मा 2pz को प्रतिकर्षित नहीं करता, अतः सिग्मा 2pz निम्न ऊर्जा पर बना रहता है। तो ध्यान में रखना कि नाइट्रोजन के बाद वाले एटम्स के लिए इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, और यहाँ ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कम होता है। इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं लगता, प्रतिकर्षण नहीं होता और वह जो है वह ऐसा कैसा निम्न ऊर्जा अंतराल पर बना रहता है। तो ये जो सिग्मा 2pz है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर सिग्मा 2pz है ये लो एनर्जी है। क्लियर? और यहाँ का जो सिग्मा 2pz है, ये जो सिग्मा 2pz है ये क्या है, हाई एनर्जी पर है। क्लियर? ये बता दिया मैंने सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस आने का रीजन क्या है, एसपी मिक्सिंग। क्लियर? एसपी मिक्सिंग किस में होती है, अप टू नाइट्रोजन तक। ये एसपी मिक्सिंग किस में होती है, अप टू नाइट्रोजन तक होती है, ये ध्यान में रखना। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आ गई कि ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आया, उसका रीजन क्या है, एसपी मिक्सिंग। क्यों, ये दिखा रखा मैंने उसका रीजन। क्लियर हो गई बात? पूरा ध्यान में रखना, रट लेना अच्छी तरह से कि ऑर्डर क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान में रखना पूरा का पूरा, सबसे लो एनर्जी सबसे हाई एनर्जी। आ गई बात समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर कर दूं अब इसको। अब देखो क्या कंडीशन है उस चीज को समझना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना बताऊंगा आपको। तो एनर्जी का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए और रीजन भी याद होना चाहिए कि ये रीजन, ये दोनों एनर्जी में जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस एक्चुअली में आया क्यों है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर बात? आ रही भाई बात समझ में? ध्यान रखना इन पॉइंट्स को। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, ये अप टू नाइट्रोजन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s
सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px ऑलमोस्ट, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है, आप ध्यान में रखना। क्लियर। और ये आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, सॉरी ये चेंजेज होगा, सिग्मा 2pz। क्लियर। उसके बाद पाई 2px ऑलमोस्ट, पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px ऑलमोस्ट, पाई स्टार 2py और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो चेंजेज क्या हुआ है? चेंजेज यहाँ हुआ है, देखो ये चेंजेज हो रहा है, ये यहां पर चेंजेज हो रहा है। क्लियर हो गई बात। इसका रीजन क्या था? इसका कारण क्या था? sp मिक्सिंग। आ रही बातें समझ में? बोलो। तो ये कंडीशन है आपके लिए। क्लियर हो गई बात। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। क्लियर। आ रही भाई बातें समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं आपको, तो ये ध्यान में रखेगा। एनर्जी यहाँ एक्सचेंज क्यों हुआ है? ये एनर्जी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है ये? एनर्जी ऑर्डर। क्लियर हो गई बातें? ले लो एक स्क्रीनशॉट इसके लिए। क्लियर। अब देखो मैं कुछ बातें और बता रहा हूं, वो भी आप समझना। क्या कंडीशन है देखो बोर्ड पर, कि यदि सबसे फर्स्ट ले रहा हूं मैं नंबर 1 पर बॉन्ड ऑर्डर। क्या ले रहा हूं? बॉन्ड ऑर्डर। हिंदी में क्या कहते हैं? बंद क्रम कहते हैं भाई। इसे क्या कहते हैं? बंद क्रम कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की बात आज हम करने वाले हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? बंद क्रम होता है। तो क्या कंडीशन है देखो समझो। बॉन्ड ऑर्डर मतलब सीधा सा बात है, बंदों की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंदों की संख्या, वो क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूं। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आता है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस Na/2। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आता है हमारे पास, जहां NB क्या है? NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। Na क्या है? Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। क्लियर। BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या? कि यदि ध्यान में रखना, यदि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन आता है, यदि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। क्लियर। और यदि बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर आता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्लियर। तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आ रही है जैसे 1/2, 3/2, इस टाइप से अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो फिर वो कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा उसका। कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। क्लियर। और अगर होल नंबर आ रहा है जैसे 1, 2, 3, क्लियर, तो फिर वो कंडीशन है कि वो पैरा भी हो सकता है और वो डाया मैग्नेटिक भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। दोनों पॉसिबिलिटी है यहां पर। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो रही है बात? ध्यान में रखना इस पॉइंट को। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किससे किया जाएगा? NB माइनस Na/2। N क्या है? NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पूर्ण संख्या आती है तो वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायामैग्नेटिक भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। ले लो एक स्क्रीनशॉट। क्लियर। आ रही बातें समझ में? ध्यान में रखोगे ना। और एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना। क्या नोट करोगे? देखो पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब मैं बताता हूं। इसको हटा रहा हूं मैं, देखो बोर्ड पर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, ये ध्यान रखना। इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम
यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए, क्लियर, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करोगे, यदि इलेक्ट्रॉन्स BMO में उपस्थित हैं, यानी कि NB की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन ABMO में उपस्थित है, मतलब Na की संख्या ज्यादा है, तो फिर वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पॉइंट भी आप वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो फिर चेक करना क्या कि यदि इलेक्ट्रॉन BMO में प्रेजेंट है, मतलब NB की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन ABMO में प्रेजेंट है, मतलब Na की संख्या ज्यादा है, तो वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। आ रही बातें समझ में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर। एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पर, क्या कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब बंध सामर्थ्य के, क्लियर, ये ध्यान रखना। और बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है 1 बॉन्ड लेंथ के, ये आप ध्यान रखना, बंध लंबाई के। क्लियर हो रही है बातें? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट नोट कर रहे हैं, इसके बाहर प्रश्न नहीं होता है, क्लियर। सारे पॉइंट मैंने बता दिए। बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर वहां देखना इलेक्ट्रॉन BMO में प्रेजेंट है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सेम आ गया तो ABMO में देखो, अगर ABMO में प्रेजेंट है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो रही है बातें? अब आ जाओ एग्जांपल्स पर, आ जाते हैं हम मेन पॉइंट्स पर, मुद्दे की बात कर लेते हैं। कैसे देखना, समझना, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं भाई, इससे आसान कोई नहीं बताएगा आपको, वो चीज बता रहा हूं आज, देखते जाओ बोर्ड पर। वो कंसेप्ट समझाने वाला हूं जो आपको बड़ी आसान कर देगा, क्लियर, कि एक्चुअली में कंसेप्ट क्या था। और हमने तो इतनी आसानी से आंसर दे दिए, बिल्कुल आसानी से आंसर दे पाओगे आज आप। क्लियर हो गई बात? ध्यान में रखना भाई, ये याद रखना आपको, क्लियर, क्या कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज किसके लिए होती है, N2 के लिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। क्लियर? अब देखो 14 से मैं गया, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और अगर मैं इधर आऊं, इसके इधर आऊं तो क्या कहोगे, 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब क्या करना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम कर देना। क्या इधर जाओगे तो -0.5 से कम कर देना, और अगर इधर आओगे तब भी -0.5 से कम कर देना। तो इधर 0.5 से कम करोगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 2.5, इसके लिए 2, इसके लिए 1.5, इसके लिए 1, इसके लिए 0.5 और इसके लिए कितना आ जाएगा, बोलो 0। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही इसके लिए ध्यान रखना, 13 इलेक्ट्रॉन पर इससे कितना आ जाएगा, 2.5, इधर 2, इधर 1.5, इधर 1 और इधर 0.5 और इधर कितना, 0। ये आपका क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हो रही है बातें? ये पूरा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आंसर दे देंगे अब इसको देख करके। क्लियर हो रही बातें? देखो अब इसकी नेचर भी बता देता हूं मैं, नेचर ध्यान में रखना। ये देखो, ये कंडीशन देखना, ये है DP P, ये कंडीशन समझ में आ रही है भाई आपको? क्लियर? DP3 वाली ये कंडीशन समझ में आ रही है ना, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, मतलब DP3
ये कंडीशन समझ में आ रही है? ये क्या होता है? ये तो है dp3, dp3 आ रही है बात समझ में? ये है dpd, dpd क्लियर? ये क्या है? dpd डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्लियर हो गई बात? यहाँ d का मतलब क्या है? डायामैग्नेटिक, p का मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक क्लियर बात है? अब बोलो समझ में आ रही है ना भाई? अब देखो यहां से यहां तक आ जाओ, क्या सिचुएशन है? ये यहां से यहां तक ये कंडीशन, बिल्कुल सिंपल सी बात है, चीजों को समझते हुए चलो भाई। ये है आपका पैरामैग्नेटिक 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 P3, बोलो क्या है? P3। और ये क्या है? डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक DPD। ये बिल्कुल सिंपल मैंने करके बता दिया, इसके बाहर प्रश्न नहीं होगा क्लियर? क्या कंडीशन है देखो, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। इधर जाओगे तो 0.5 से कम कर देना, उधर जाओगे तो भी 0.5 से कम कर देना क्लियर? अब देखो ये स्पीशीज आपसे पूछा जाएगा पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक 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 DP3, DPD डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक DPD, पैरामैग्नेटिक 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 P3 और डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक DPD। आ रही है भाई बातें समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं क्लियर? आ रही है ना भाई बातें समझ में? ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट और याद रखना आप, मैं एक चीज और बताने वाला हूं आपको, उसको भी आप याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, ये चीजें मैं बताने वाला हूं आपको। बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, ये चीजें ध्यान में रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? देखो क्या कंडीशन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो यहां है, ये हो गए आपके बॉन्ड ऑर्डर। क्या है ये? बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 1, 0.5, 0, 0.5, 1, 0.5 क्लियर? अब इनकी नेचर ध्यान में रखना भाई, क्या नेचर? पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्लियर? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो मैंने आपको बताया है। क्लियर हो रही है भाई बातें? ये लो साहब, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा क्लियर? गारंटी मेरी। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन तक सारी व्यवस्था यहाँ डायामैग्नेटिक, ऐसे शॉर्ट में याद रखना, DP3, DPD, P3, DPD, PDPD, PD, PD, PD और P। क्लियर हो गई बात? ये लो साहब, जैसे अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूं, क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ये मेरे से कहा गया कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया। अब O2 है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 दूनी 16, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये रहा आपका 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन पर कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 2 बॉन्ड ऑर्डर हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। नेचर कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक, बोलो कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक नेचर, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? जैसे मेरे से कहा गया क्वेश्चन, क्या कहा गया कि C2-2, C2-2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो C2-2 का बॉन्ड ऑर्डर, C2-2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो देखो 6 दूनी 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा 14 इलेक्ट्रॉन, कितना है? 3 है। बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3। बोलो कैसी नेचर होगी? डायामैग्नेटिक। कैसी होगी? डायामैग्नेटिक नेचर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जवाब दे सकते हो, आंसर। क्लियर हो रही है भाई बातें? इतना आसान तरीके से मैं आपको बताते हुए जा रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। डायरेक्ट मैंने नेचर भी बता दी, DPP यानी DP3 डाया पैरा 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 डाया पैरा पैरा डाया, DP3 DPD P3 और DPD। क्लियर? और 1 इलेक्ट्रॉन से 7 इलेक्ट्रॉन तक वहां बता दी, कितना? 0.5, 1, 0.5, 0। क्लियर? जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसको हटा रहा हूं भाई, अब मेरे से क्या पूछा गया? ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? He2, हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है?
4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0। कौन सी नेचर होगी? डाया मैग्नेटिक। क्लियर। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, बोलो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो क्या कहोगे? बॉन्ड ऑर्डर 0 आने पर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में नहीं होता। नॉट एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अब देखो CO का मतलब 6 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना? बॉन्ड ऑर्डर 3। नेचर कौन सी? डायामैग्नेटिक। आ रही है बात समझ में? आंसर चुटकियों में आंसर दे सकते हो, चुटकियों में आंसर दे सकते हो। इतना आसान तरीका बता दिया है। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो। ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और बताता हूं जहां पर आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। क्लियर। जैसे बोर्ड पर देखो, मेरे से पूछा गया है, बोर्ड पर देखना, मेरे से पूछा गया है O2 + 2 O2 - 2। क्लियर। क्या कंडीशन है देखना भाई बोर्ड पर। O2 में कितना? 16 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? 17 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 16 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर। 16 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। 15 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना? बोलो 2.5। 2.5। 14 पर 3। 17 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्लियर हो गई बात? ये आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। नेचर बता सकते हो ना? इसके नेचर देखो, 16 इलेक्ट्रॉन पर नेचर कौन सी है? पैरामैग्नेटिक। 15 पर भी पैरामैग्नेटिक। 14 पर कौन सी? डायामैग्नेटिक। और 17 पर कौन सी? वही 17 पर पैरामैग्नेटिक। 18 पर कौन सी? डायामैग्नेटिक। ये नेचर भी बता दिया आपके लिए। क्लियर। और बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए? O2+ के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर बना दो। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका? O2+2 का, फिर O2+ का। क्लियर। फिर उसके बाद O2 का, फिर उसके बाद O2- का, फिर O2 - 2 का। ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर का क्रम। आ रही बात समझ में? कितना आसान तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो रही है भाई बातें? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बॉन्ड ऑर्डर का क्रम होगा वही किसका होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। यही बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम आ गया। क्लियर। और बॉन्ड लेंथ का पूछा जाए, बॉन्ड लेंथ का इसका अपोजिट कर दो। O2 - 2, O2 - O2 प्लस और O2+2। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया भाई आपका। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ चुका है। क्लियर हो रही है भाई बातें? समझ में आ रहा है ना पॉइंट? ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। ध्यान में रखना भाई। हटा दो इसको। क्लियर हो रही है ना भाई बातें? माइंड चलाइए, माइंड का खेल है पूरा। बस ये याद रखना है, आपका कोई आंसर गलत भी नहीं होगा। क्लियर। नोट कर लो। क्लियर। अब देखो कुछ पॉइंट पर और आ जाता हूं, उनको भी बता देता हूं मैं आपके लिए। ये देखो मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन है N2 प्लस और N2- के लिए। देखो N2 में कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। N2 प्लस में कितना? 13 इलेक्ट्रॉन। और यहां कितना? 15 इलेक्ट्रॉन। बोलो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना? 3, इसका 2.5 और इसका भी 2.5। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया है। क्लियर हो गई बात? इसकी नेचर बोलो, इसकी डायामैग्नेटिक और इसकी पैरामैग्नेटिक और इसकी पैरामैग्नेटिक। ये बता दी मैंने नेचर आपके लिए। क्लियर हो गई बात? अब देखो बॉन्ड ऑर्डर किसका है? N2 का सबसे ज्यादा, N2+ और N2- ये बॉन्ड ऑर्डर का आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। अब देखो मुझे निकालना है बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका?
बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। मैंने कहा था यदि दो स्पीशीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा हो, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा हो, तो फिर वहां पर चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन बीएमओ में या एबीएमओ में है। ध्यान में रखना, ये देखो ये कंडीशन आती है यहां पर, ये बॉन्ड ऑर्डर क्लियर क्यों है, क्योंकि एंटी वाइलेंस में इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, एबीएमओ में होता है, क्लियर। और यहां इलेक्ट्रॉन कहां होता है, बीएमओ में होता है। इसलिए ध्यान रखना, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगा, बोलो N2 माइनस N2 और N2 प्लस, ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ माइनस में ज्यादा होती है, माइनस का आकार बड़ा होता है ना, और N2 प्लस में आकार कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखना, नोट कर लो। क्लियर, आगे भाई बात समझ में, इस प्रकार बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो रही है भाई बातें सारी की सारी मेरी। जैसे एक एग्जांपल देखो, H2 प्लस और H2 माइनस, बोलो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या सिचुएशन है, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1, 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 0.5, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 0.5। आ रही बात समझ में, ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर बात, देखो ये कैसे नेचर का है, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा है, 2 इलेक्ट्रॉन पर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गई बात। बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बोलो H2 प्लस और H2 माइनस, बॉन्ड स्ट्रेंथ H2 प्लस और H2 माइनस। क्यों कहोगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां होता है, एबीएमओ में होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहां होता है, बीएमओ में होता है। क्लियर हो गई बात। और बॉन्ड लेंथ क्या पूछा जाए, तो बॉन्ड लेंथ H2 माइनस H2 और H2 प्लस, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। आ रही बात समझ में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गई बात, ये था भाई आपका, सारी चीजें कैलकुलेट करके बता दी है मैंने। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस चीज को। क्लियर हो रही है भाई बातें, ध्यान में रखना। क्लियर, अब देखो एक एक्सेप्शन बता देता हूं मैं, एक अपवाद की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। ये अपवाद पर आ जाओ, एक एक्सेप्शन है यहां पर, एक्सेप्शन अपवाद है क्या, CO प्लस और CO प्लस 2। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, यहां 3.5 और यहां 4 होता है। ये ध्यान में रखना, ये एक्सेप्शन है भाई। क्लियर, अपवाद है ये, क्या है, अपवाद है। क्लियर हो गई बात। तो बड़ी आसानी से मैंने पूरा एमओटी थ्योरी आपके लिए यहीं पर बता दिया है। क्लियर हो गई बात। यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो चेक करना इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है या एबीएमओ में है। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्लियर, और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। क्यों होगी, क्योंकि एबीएमओ की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बीएमओ की एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गई बात। सारा पॉइंट आपके बोर्ड पर था, ये कंप्लीट होता आपका एमओटी थ्योरी। क्लियर हो गई बात, आई बातें समझ में, मजा आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। पूरी मेहनत के साथ वीडियो बनाया गया था, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा एमओटी थ्योरी से रिलेटेड। आई बात समझ में, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।